हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा नाम है। तो यार आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई जो एक पाकिस्तान के मिनिस्टर उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है, तो उस पे एक पाकिस्तानी ने मतलब कि पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज किया और साथ उसकी भी ठुकाई लगाई। अच्छा, लेकिन मैं बात करूंगा खाने के पास ढेला नहीं है। और भाई बातें हम लोग कर रहे होते हैं कि एटम बम की, भाई एटम बम चलाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अभी देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी ने क्या बोला। बिल्कुल, तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। आपका नाम? हिजबुल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं, जबरदस्त। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आजकल सख्त स्टेटमेंट का तबादला हो रहा है। कभी यहाँ से स्टेटमेंट जाती है, कभी वहाँ से आती है, कभी वहाँ से रिएक्शन आता है। अभी आज शाजिया मरी जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया मत भूले कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। और सेकेंडली ये भी मतलब उन्होंने कहा कि एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारेगा हम दूसरा गाल नहीं आगे करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं है? जी, इंडिया बिल्कुल न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। तो फिर ऐसी स्टेटमेंट दे के रिलेशन मजीद खराब नहीं होंगे? मतलब कि इंडिया मत बोले, जैसी हमारी खास तौर पे भी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, हमें तो कोई पॉजिटिव गेस्चर या मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए ताकि ट्रेड हो और रिलेशन बेहतर हो। देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया की जो पास्ट की जो जोर आजमाई है ना, कि उससे हमें देखें क्या रिजल्ट्स मिले। कुछ भी नुकसान हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें उससे। तो हमें इसको बैठ के सोचना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि हम न्यूक्लियर पावर हैं या नहीं हैं, या हमारी माजी में जंगें हुई, उन जंगों का क्या नतीजा निकला, कि हम जीते या वो जीते। तो उससे हम जो भी जीते वो जीते, हम जीते, नुकसान तो फिर भी जंग में तो नुकसान ही नुकसान है। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारा खित्ता जो है ना किस तरफ जा रहा है। अगर हमने अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है, अपने ट्रेड को बेहतर करना है, और अगर इन सारी चीजों के साथ लिंक होता है हमारा माशरा और हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, सोसाइटी जो है, अगर हमने अपनी सोसाइटी को अपग्रेड करना है, हमें सारे इन जो है ना पोलिटिकल इशूज के ऊपर जो है ना इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और हमें जो है इस तरह के लोगों को आगे लेकर आना पड़ेगा कि जिनकी सिफारतकारी जो है दुनिया के अंदर मानी हुई है। जबरदस्त, बिल्कुल जी। देखें, हमारा एक्सपीरियंस होता नहीं। अगर अभी अच्छा यहाँ पर ही जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह क्लियर कर चुके हैं, मतलब काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। हमारे जो उनसे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनका एक्सपीरियंस भी आपके सामने है, या जो भी है वो आपके सामने है। क्या कहते हैं कि हमें क्यों नहीं अपने माजी से ही क्यों नहीं हम सीख लेते कि यार अब हमें ये नफरतों से, नफरत के नाम पे मतलब किसी से नफरत करके वोट लेने की बजाय मोहब्बत करके वोट लेने चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं दोबारा पास में जाऊंगा। पास में आप देखें कि इंडिया के अंदर जब मनमोहन सिंह जैसे लोग बैठे हुए थे, तो तब हमारी जो डायलॉग थे, हमारी बातचीत थी, बड़ी स्मूथली आगे जा रही थी। और हम खित्ते के अंदर भी, अपनी ट्रेड के अंदर भी, देखे ट्रेड के अंदर भी हम बहुत आगे जा रहे थे। बाकी वर्ल्ड से भी हम काफी जो है ना डेवलप हो रहे थे। हम इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं था। देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि कौन से लोग आकर बैठ गए हैं कि जो इस डायलॉग को रोकने का सबब बन रहे हैं, या जो खित्ते के अंदर। क्या लगता है अभी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो, या वो नहीं चाहती कि इस खित्ते में जो एशिया की अगर बात करें ओवरऑल, तो एशिया में जो माहौल है वो बेहतर हो, टेररिज्म कमी हो? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया चाहता है या नहीं चाहता। मेरा क्वेश्चन ये है, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त उस तरह के लोग आकर बैठ गए हैं जो इंतहा पसंदी की बात करते हैं। देखिए, हमें देखना पड़ेगा, वो दोनों साइड पे, यहाँ साइड से हो, दोनों साइड से हो, हमें देखना पड़ेगा। देखेंगे, मैं सामने वाले के साथ बात तब कर सकता हूं कि जब वो मेरी बात को सुने या एक्सेप्ट करे। ठीक है, इंडिया के अंदर भी इस तरह के, मैंने मनमोहन सिंह की आपको दी एग्जांपल दी, ये एग्जांपल मैंने खास तौर पे उस तरफ से दी है, पॉजिटिव जो पॉजिटिव थी, जो हमारी। आपको अभी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इंडिया के जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं ऑफर करता हूं पाकिस्तान को कि आए हमारे साथ बैठ के हम जंग के मतलब हम जंग करें गुर्बत के खिलाफ, हम जंग करें दहशतगर्दी के खिलाफ। ये काफी उनकी फेमस हुई थी स्टेटमेंट। देखें, मोदी जो है ना, मोदी दुनिया के सामने बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका हुआ है। देखिए, बातों का बात करना और लाइन ऑफ एक्शन होना किसी बात का, ये बड़ी डिफरेंट चीजें होती हैं। मनमोहन सिंह जैसे बंदे या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, ये वो लोग थे जो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पास खुद आए, यहाँ पे डायलॉग्स हुए, हमारे लोग भी वहां पर गए। ठीक है ना, ये सबसे पहले तो इस बर्फ को पिघलाना है ना, तो ये आइस ब्रेकिंग होनी चाहिए कि हमारे लोग यहाँ से वहां चले जाएं और वहां के लोग यहाँ पे आए। मोदी हैं, वो भी तो नवाज शरीफ साहब के जब उनके कोई शादी थी, इवेंट था फैमिली में, तो तब वो आए थे। ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि वो ही, अच्छा फिर हम कहेंगे वो ही हमेशा आए। हम कभी ना पॉजिटिव गेस्चर दें, हम हमेशा ऐसी स्टेटमेंट दें कि हम न्यूक्लियर पावर है और वो आके हमारे साथ बैठे। देखें, बात ये है कि इस तरह का आना जो है ना, हमें इसको फिर से एनालाइज करना पड़ेगा। उनके और ऑफिशियल्स का आना, पाकिस्तान में स्टे करना, पाकिस्तान में डायलॉग्स करना,
और पाकिस्तान का दौरा करना, पाकिस्तान के डिफरेंट डायलॉग्स पे डिफरेंट चीजों के ऊपर ऑन द टेबल आके बात करना, इस तरह आना कि आना और अपने किसी खास तौर के साथ चले हम ये बात छोड़ देते हैं कि भाई या फिर मनमोहन सिंह साहब आए या फिर नरेंद्र मोदी साहब या वाजपेयी साहब जो भी आए, ये बताएं वहां से फिर भी कोई ना कोई तो आए, यहाँ से स्पेशली पॉजिटिव गेस्चर लेकर इन पाकिस्तान से इंडिया कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर या कौन से हमारे मिनिस्टर स्पेशल इस काम के लिए गए? देखिए मेरी बात सुने, हम तो फिर भी जाते हैं, हम वहां जाके भी कर देते हैं। वो पता है मैच में भी हमने जाके बोला कि हम आपको सरप्राइज देने वाले हैं जब हमने एटम बम को वो करना था। देखिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा आप क्रिटिसिज्म चल रहा है ना, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर चल रहा है कि शाजिया मरी भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग। प्रीवियसली यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है ना, इस जेस्चर को आगे बढ़ाते हुए मैचेस के लिए इंडिया बिल्कुल वो एक सॉफ्ट पर्सन है, उनकी जबरदस्त पर्सनालिटी है, जबरदस्त हिना रब्बानी घर भी गई, पीपल पार्टी से बिलोंग करती है, हिना पार्टी। मतलब मैं ये कि पार्टी से मुबर्रा होके इस तरह के पॉजिटिव लोगों को आगे आना चाहिए जो कि सिचुएशन को समझे, उसको संभाले और आगे लेकर चले। अगर किसी से थोड़ा सा सिचुएशन खराब होती नजर आती है, उसे बजाय कंट्रोल करें, बजाय इसके कि हम आगे ऐसा रिएक्शन दें कि सिचुएशन अगर खराब नहीं भी होनी तो वो खराब हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से है। देखिए हमें ये दोनों तरफ से ये सोचना पड़ेगा कि हमारा माशरा, हमारे बिल्कुल जो माशरे के अंदर बिल्कुल एंड पर जो लोग हैं, वो आम बंदा जो है वो किस तरफ जा रहा है, एज ए पाकिस्तानी। मैं अगर सारी ये जो बातें हुई ये टॉपिक के रिलेटेड हुई, अब एक जनरल सी बात करता हूँ, एज ए पाकिस्तानी क्या चाहते हैं? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं चाहते हैं? इंडिया के साथ तो हम बिल्कुल रिलेशनशिप बेहतर चाहते हैं और बिल्कुल एक फायदा ज्यादा होगा या उन्हें फायदा होगा। जो उनकी इकॉनमी जितनी ग्रो कर चुकी है, जितने वो बेहतर तरीके से आगे जा रहे हैं, अगर हमारी उनके साथ ट्रेड स्टार्ट होती है, रीस्टार्ट होती है, रिज्यूम होती है, तो किसको ज्यादा फायदा होगा? सर इसमें दोनों को फायदा है। ज्यादा फायदा आपके ख्याल में किसका होगा? वो तो ऑलरेडी इतने कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनके बिजनेस चल रहे हैं। हमें तो लोग जवाब देते जा रहे हैं, रशिया ने जवाब दे दिया हम आपको ऑयल नहीं देंगे। देखिए टेक्निकली इंडिया को ज्यादा फायदा है, टेक्निकली इंडिया को इस तरह से ज्यादा फायदा मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इंडिया को अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना है तो जस्ट एक बॉर्डर को हमने दरमियान में से खोलना है, उसके बाद इंडिया नियर बाई अगर ट्रेड कर सकता है ना तो अफगानिस्तान के साथ कर सकता है या सेंट्रल एशिया तक भी जा सकता है। अफगानिस्तान भी अगर उसको जाना पड़ता है तो घूम कर जाना पड़ता है, अगर वो सेंट्रल एशिया जाएगा, गल्फ में जाएगा, कहीं पर भी जाएगा। बिल्कुल। तो यार इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। यार फायदे तो फिर जारी बात होते हैं ना, अगर कोई अपना नुकसान तो नहीं चाहता है ना। बिल्कुल। अब इंडिया अगर खोलेगा हमारे लिए तो हमारी भी चीजें वहां से कहीं जा सकती है, लेकिन हम लोग मतलब कि कुछ और तो है, एक ही चीज एक्सपोर्ट करते हैं और तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते। 60% हमारा फायदा, 40% इंडिया का। क्यों? यार टमाटर प्याज पापा यहाँ पे मिल रहा है 200-250। बिल्कुल। इंडिया का आएगा ज्यादा 20-30 रुपए। इंडिया में प्याज टमाटर के रेट कुछ भी नहीं है, तो पता है प्याज 300 रुपए किलो है, टमाटर 200 रुपए किलो, हर चीज कीमतें बढ़ी हुई। अब इस बंदे ने बोला कि भाई इंडिया से यहाँ पे लोग आए, ठीक है, लेकिन इसने बोला कि भाई मतलब कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन भाई बात आती है ना, वो लोग कम से कम आए 3 दफा 4 दफा वो लोग आए। हम लोग कितनी दफा उधर? मोदी जी भी आया था ना, मोदी जी के फिर 1 महीने 2 बाद क्या हुआ? हफ्ते 2 बाद नहीं होता, महीने 20 दिनों बाद ये चीज हो गई। पठानकोट का क्या हुआ ना, फिर बंदे के दिल अंदर से खत्म हो जाते हैं। एक बोता मैं हाथ में लाने के लिए जाता हूँ तो ये पीछे से और कोई काम कर देते हैं। फिर उसका दिल ऐसा होता है कि वो बोलता है कि इनके साथ डायलॉग नहीं किए जाए तो बेहतर है। क्यों? धोखा देने वाली कौम जो होती है ना, हमेशा पीछे से छोरा घूमती है। अब इस बंदे ने भी बोला है कि जो सही डायलॉग करते हैं ना, उन बंदों को आगे लाओ। बिल्कुल सही बात है। ये अपना वजीर खारजा जो हमारा है बिलावल भुट्टो, इसमें वो चीज नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी है, अबे भूतनी के तेरी इतनी औकात है ये चीज बोलने की? फॉरेन मिनिस्टर एक मतलब ऐसा बंदा हो ना जिसकी तकरीबन उम्र 50 या 55 साल, उसको तजर्बा हो फॉरेन करने का, पता ही नहीं है। तो भाई ऐसी जाके जयशंकर साहब है कौन? और आज इंडिया के अंदर देखो पाकिस्तान की हाय लगी हुई है। भाई क्यों लगी हुई है? क्योंकि हमारे अपनी करतूत है ना। हमने अपना वहां पे मोदी जी को ऐसा बोला तो मोदी जी के देखो ना आके पूरा भारत आके खड़ा हो गया, सिर्फ बॉर्डर खोले वो पूरा पाकिस्तान आ जाएंगे। बिल्कुल ये बात तो है वजह, इतने वो भाई गुस्से में। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है? तेरी वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।